देश में भाषा विवाद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने करेंसी सिंबल पर बदलाव किए, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकार ने राज्य बजट में लोगों में रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर से बदल दिया है। 2025-26 के बजट में रुपए के सिंबल को रिप्लेस किया गया। यह तमिल लिपि का अक्षर रुपए है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने को लेकर डीएमके और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। इसके बीच स्टालिन सरकार ने यह अहम कदम उठाया। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने नेशनल करेंसी सिंबल को अस्वीकार किया है। अब इस पर बयान आया है। बीजेपी नेता ने बयान दिया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर रुपए पर हंगामा खड़ा किया ताकि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय जयनगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में हुए 1000 करोड़ रुपए के घूसखोरी के मामले पर जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय सरकार रुपए को लेकर हंगामा खड़ा कर रही है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के 4 विधायकों ने बजट सत्र से वॉकआउट किया क्योंकि यह बजट महज दिखावा था। अन्नामलाई ने कहा कि पिछले 4 सालों में तमिलनाडु सरकार के बजट को देखें तो उनमें कोई ठोस योजना नहीं है। यह बजट भी केवल जनता को भ्रमित करने वाला है। भाजपा नेता ने तमिलनाडु सरकार की वित्तीय नीतियों पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि सरकार सिर्फ कर्ज ले रही है और खर्च कर रही है, लेकिन विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य का कर्ज पहले ही 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जल्द ही यह 10 लाख करोड़ को पार कर सकता है। तमिलनाडु आज देश का सबसे कर्जदार राज्य बन चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से 22 मार्च को बुलाए गए निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन में बैठक को अन्नामलाई ने गैर जरूरी करार दिया। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन प्रो राटा आधार पर होगा, यानी कि किसी राज्य का फायदा या नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी कांग्रेस के परिसीमन मॉडल को नहीं अपनाएगी और किसी भी राज्य की राजनीतिक ताकत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की। अन्नामलाई ने आरोप लगाया है, लेकिन डीएमके सरकार इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर जनता को गुमराह कर रही है। बहरहाल एक बार फिर से रुपए पर हुए सिंबल विवाद पर अब भाजपा नेता ने बयान दिया है। देश में भाषा विवाद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने करेंसी सिंबल पर बदलाव किए, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकार ने राज्य बजट में लोगों में रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर से बदल दिया है। 2025-26 के बजट में रुपए के सिंबल को रिप्लेस किया गया। यह तमिल लिपि का अक्षर रुपए है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने को लेकर डीएमके और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। इसके बीच स्टालिन सरकार ने यह अहम कदम उठाया। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने नेशनल करेंसी सिंबल को अस्वीकार किया है। अब इस पर बयान आया है। बीजेपी नेता ने बयान दिया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर रुपए पर हंगामा खड़ा किया ताकि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय जयनगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में हुए 1000 करोड़ रुपए के घूसखोरी के मामले पर जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय सरकार रुपए को लेकर हंगामा खड़ा कर रही है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के 4 विधायकों ने बजट सत्र से वॉकआउट किया क्योंकि यह बजट महज दिखावा था। अन्नामलाई ने कहा कि पिछले 4 सालों में तमिलनाडु सरकार के बजट को देखें तो उनमें कोई ठोस योजना नहीं है। यह बजट भी केवल जनता को भ्रमित करने वाला है। भाजपा नेता ने तमिलनाडु सरकार की वित्तीय नीतियों पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि सरकार सिर्फ कर्ज ले रही है और खर्च कर रही है, लेकिन विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य का कर्ज पहले ही 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जल्द ही यह 10 लाख करोड़ को पार कर सकता है। तमिलनाडु आज देश का सबसे कर्जदार राज्य बन चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से 22 मार्च को बुलाए गए निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन में बैठक को अन्नामलाई ने गैर जरूरी करार दिया। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन प्रो राटा आधार पर होगा, यानी कि किसी राज्य का फायदा या नुकसान नहीं होगा।
उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी कांग्रेस के परिसीमन मॉडल को नहीं अपनाएगी और किसी भी राज्य की राजनीतिक ताकत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की। अन्नामलाई ने आरोप लगाया है, लेकिन डीएमके सरकार इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर जनता को गुमराह कर रही है। बहरहाल एक बार फिर से रुपए पर हुए सिंबल विवाद पर अब भाजपा नेता ने बयान दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।